एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडीफाई सक्सेस। सो गाइज, आज इस वीडियो का टॉपिक होने जा रहा है हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट इन क्लास 12। सो क्लास 12 के बच्चों, आपके लिए बहुत स्पेशल वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बहुत चीज़ें न्यू आपको सीखने के लिए मिलेंगी। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि फ्यूचर में ऐसी हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट एनी वेस्टिंग आवर टाइम। सो पॉइंट नंबर 1 है हमारा फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट। सो ये पॉइंट है फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट। सो टाइम मैनेजमेंट पर आपको फोकस करते हुए अपने सारे सब्जेक्ट्स का टाइम टेबल बनाना है, क्योंकि आपको क्या सारे सब्जेक्ट्स में फुल स्कोर करना है ना। तो आपको टाइम मैनेजमेंट उसी हिसाब से रखना पड़ेगा कि आपको कितना सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट्स को कितना टाइम देना है। अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो आपको साइंस को कितना टाइम देना है। क्लास 12 है तो यहाँ पे हम पीसीएम वगैरह की बात करते हैं, पीसीएम कॉमर्स एंड आर्ट्स बैकग्राउंड। सो पीसीएम की बात करें तो अगर आपकी फिजिक्स स्ट्रांग है तो आपको केमिस्ट्री को कितना टाइम देना है, कि हमें पता होना चाहिए ना कि हमारा वीक सब्जेक्ट कौन सा है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है। तो उसके हिसाब से आपको टाइम मैनेज करते हुए चलना है बच्चों। तो गाइज, आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करिए अपने हर सब्जेक्ट के हिसाब से। आप अपने माइंड में ये बिठा के करिए कि अच्छा आपका ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप इसे 1 आवर में कंप्लीट कर सकते हो, तो 1 आवर रखिए उसके लिए। और जब आपका वीक सब्जेक्ट है उसको आपको 2 आवर लगेगा या 3 आवर लगेगा, तो आप उसको 2 to 3 आवर के साथ स्टडी में कंप्लीट करिए। लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ सारे सब्जेक्ट्स को प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही कि इक्वल टाइम देना पड़ेगा, वो आपके स्ट्रेंथ और आपके वीक पर डिपेंड करता है कि आपका वीक और स्ट्रेंथ सब्जेक्ट कौन सा है। सो उसके हिसाब से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं कि आपको कितना टाइम कितने सब्जेक्ट को देना है। तो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करके आगे बढ़िए और हर सब्जेक्ट को टाइम दीजिए, हर सब्जेक्ट की रिवीजन करिए। सो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, आई होप ये बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो। पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 है हमारा सेल्फ स्टडी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा सेल्फ स्टडी। अगर हमें सारे सब्जेक्ट्स में स्कोर करना है तो हमें सेल्फ स्टडी तो मस्ट करनी पड़ेगी। अगर हम सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो हमें सब्जेक्ट्स की नॉलेज नहीं होगी। सब्जेक्ट की नॉलेज तो चाहिए ना हमें। तो आप अपना सेल्फ स्टडी का भी टाइम अपने सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि आप उस सब्जेक्ट में स्ट्रांग हैं या वीक हैं। आप उसके हिसाब से उस सेल्फ स्टडी को फिक्स करिए कि हाँ कि 2 आवर 3 आवर की सेल्फ स्टडी। और अभी ट्यूशन और स्कूल को तो अवॉइड करिए, क्योंकि क्लास 12 आपके बोर्ड्स आने ही वाले हैं। हम कह भी सकते कि आ ही गए, क्योंकि जनवरी का मिड है ये। सो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी सेल्फ स्टडी पर इस टाइम ज़्यादा फोकस करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप ट्यूशन और स्कूल में जा सकते हैं, टीचर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका ज़्यादा पूरा फोकस आपका सेल्फ स्टडी पर होना चाहिए। और हर सब्जेक्ट की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। ये नहीं कि हिंदी है, इंग्लिश है या फिर हमारे एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे क्लास 12 में। सो एडिशनल सब्जेक्ट्स है तो उन पर फोकस नहीं करना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वही जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें लगता है कि हम ये कर लेंगे, कई बार वही सब्जेक्ट्स के हम सोचते हैं कि अगर हम और अच्छा रिवाइज कर लेते या सेल्फ स्टडी कर लेते तो उस सब्जेक्ट के मार्क्स हमारी और परसेंटेज इंक्रीज हो जाती। और यहाँ तो आपकी बात है कि आपको हर सब्जेक्ट में फुल स्कोर करना है, तो आपको 0.1% का डिफेक्ट नहीं छोड़ना है यहाँ पे। सो आपको अपनी सेल्फ स्टडी पर फोकस करना है और सेल्फ स्टडी सारे सब्जेक्ट्स की करनी है। सारे सब्जेक्ट्स को प्रॉपर टाइम देना है, इक्वल प्रायोरिटी देनी है आप अपने उसके हिसाब से कि आपका कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा वीक सब्जेक्ट है। पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 हमारा फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स। अगर हमें फुल मार्क्स स्कोर करने हैं अपने हर सब्जेक्ट में तो ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट तो हमें पता होना चाहिए ना। कई बार क्या होता है कि सब हमारे जो एग्जाम है, क्वेश्चन पेपर है, उसमें क्वेश्चन इनडायरेक्ट होते हैं। पूछता तो हमसे वही है, हमने पढ़ा होता है, लेकिन वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन की वजह से हम नहीं कर पाते, क्योंकि वो बुक के बीच से होता है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के बीच में से कहीं और से होता है क्वेश्चन। तो वो चीज़ करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ऑब्वियसली क्वेश्चन कर लेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। और लेकिन हमें फुल मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको अटेम्प्ट तो सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे ना। तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन अटेम्प्ट भी तो राइट वे में करना है कि हाँ जो हम अटेम्प्ट कर रहे हैं वो सही हो। गलत वे थोड़ी, फिर तो रॉन्ग हो जाएगा, कहाँ से आने वाला है हमारे फुल मार्क्स। तो फुल मार्क्स के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर आपका बिल्कुल होना चाहिए। कॉन्सेप्ट पर कमांड होनी चाहिए कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर तो आप कर सकते हो। तो फोकस करिए कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। कॉन्सेप्ट में कोई रटने वाले काम नहीं करने हैं, कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। जब तक समझ नहीं आएगा तब तक पढ़ते रहना उसको। हाँ, कई बार क्या होता है कोई कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हमें लगता है यार बहुत डिफिकल्ट है या हम बहुत अभी सर के ऊपर से जा रहे, तो उस टाइम के लिए आप उसे छोड़िए, दूसरे कॉन्सेप्ट बढ़िए। उसका जाकर माइंड रिलैक्स हो जाए, थोड़ा टाइम का ब्रेक लेने के बाद उस पर दोबारा आइए, उस पर फोकस करिए, ऑब्वियसली होगा। ठीक है, तो अपने माइंड में ये मत बिठाइए कि नहीं होगा, अपने माइंड में रखिए कि होगा। क्यों नहीं होगा, थोड़े देर बाद होगा, टाइम का ब्रेक लेते उसके बाद होगा, लेकिन होगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर पर फोकस करिए एंड कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 है हमारा रिवाइज रेगुलरली। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तो आप मेरे कहने से करिए, रिवीजन करनी है।
आपने सेल्फ स्टडी कर ली, आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, ठीक है, आपने क्लियर कर लिया, लेकिन अगर आपने रिवाइज नहीं करा तो आप भूल सकते हैं, आप बिल्कुल भूल सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी के बाद आपको रिवीजन मस्ट करनी है। अगर आपको पता है कि आपका ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और ये रिवीजन से जा सकता है, बस रिवीजन इसके कर ले तो ये मेरा और स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तो हाँ, वहाँ पे आप उसके से रिवीजन करिए। लेकिन अगर आपको कोई वीक सब्जेक्ट आपने अभी अभी सेल्फ स्टडी करी है और अगर आपने आज के दिन में ही या शाम, जैसे आपने दिन में उसका पढ़ लिया, सेल्फ स्टडी कंप्लीट कर ली सब्जेक्ट की, और जितना पढ़ा शाम के टाइम 2-3 आवर के गैप के बाद आप उसको रिवाइज करिए, प्रॉपर रिवीजन करिए उसकी, ताकि वो माइंड में जाके बिल्कुल स्टिक हो जाए, कोई ना निकाल पाए फिर तो, क्योंकि जो चीज़ माइंड में बैठ गई वो बैठ गई। तो रटिए मत, चीज़ों को समझिए, उसके बाद करिए और रिवीजन करते रहिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के हॉल में इतना प्रेशर होता है कि हम चीज़ें भूल जाते हैं, और वो भूलते क्यों हैं? क्योंकि हमने चीज़ें रटी थी, हमने समझी नहीं थी। अगर हमने जो चीज़ समझी वो क्यों भूलेंगे? वो तो हमारे माइंड में स्टिक है ना, वो कौन ही निकाल सकता है। लेकिन जो चीज़ हम रटते हैं वो इतना प्रेशर होता है एग्जाम हॉल में कि बोर्ड है, क्लास 12th में हम कितनी परसेंटेज, क्या होगा, कैसा पेपर आएगा, तो इन सब के प्रेशर में हम वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो ये चीज़ अवॉइड करें, ये भूलने वाली चीज़ हम इसको अवॉइड करें। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट, रिवीजन, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और रिवीजन करनी पड़ेगी। रिवीजन मस्ट है। रिवीजन आप डेली बेसिस और रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करनी, ये नहीं कि आज की तो रिवीजन छोड़ो, आज हम कल करेंगे, फिर रिवीजन फिर नहीं होगा, फिर वो चीज़ हमारी क्लियर नहीं होगी। जो चीज़ पढ़ी आज उसका रिवीजन करिए और रेगुलर करिए। रेगुलर आपको टाइम निकालना है 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, जितना आप कंफर्ट है आपके लिए कि हाँ आप 1 आवर में कंप्लीट कर पा रहे पूरा सिलेबस आपने जितना पढ़ा है, तो उसके हिसाब से अपने रिवीजन का टाइम फिक्स करिए। सो लास्ट पॉइंट है हमारी इस वीडियो का, पॉइंट नंबर 5 है हमारा, सॉल्व सैम्पल पेपर। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए सैम्पल पेपर सॉल्व करना, मॉक टेस्ट सॉल्व करना। जो चीज़ हमने पढ़ ली, अब हमें उसका टेस्ट तो लेना पड़ेगा ना, क्या हमने चीज़ सही पढ़ी, जो कॉन्सेप्ट समझा क्या वो सही समझा, क्या वो चीज़ हमारे माइंड में है, जो रिवीजन करा वो सही में रिवाइज हो गया ना, हमें याद है ना। तो उन सब चीज़ों के लिए भी, और एज पर न्यू पैटर्न सॉल्व करेंगे तो आपको पता रहेगा कि पेपर पैटर्न हमारा ऐसे आने वाला है और इस पेपर पैटर्न को मेरे को कैसे सॉल्व करना है, कितने टाइम में सॉल्व करना है। 3 आवर का तो पेपर है, तो यहाँ 4 आवर में तो नहीं कर रहे। तो ये सब कैसे होंगी चीज़ें कमांड में कैसे आएंगी, जब आप क्या करेंगे, सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे और एज पर न्यू पैटर्न करेंगे और प्रॉपर 3 आवर, कि हाँ आपको पता नहीं चाहिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, प्रॉपर 3 आवर बैठ कर उसको सॉल्व करिए। इससे आपको पता लग पाएगा कि हाँ कहाँ पर मैं रुक रहा हूँ, कहाँ पर मैं मेरे को सोचना पड़ रहा है क्वेश्चन को, या कौन से सेक्शन में मेरे को ज़्यादा दिक्कत आ रही है। क्योंकि पैटर्न तो आप और एज पर न्यू पैटर्न लेंगे तभी आप ये चीज़ें समझ पाएंगे। आपको पेपर में पता लग जाएगी आपको सेक्शन डी से स्टार्ट करना है, सेक्शन ए से स्टार्ट करना है। आप अपने उससे स्टार्ट कर सकते हैं अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से कि कौन से पे आप ज़्यादा कमांड ले रखी है आपने, और इससे आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। पेपर अच्छे से 3 आवर के अंदर अंदर सॉल्व करिए, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको इन सब सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर करना है ना। तो अब सारे सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना है ना, तो पेपर जब सॉल्व करते हैं तो कई बार क्या होता है, प्रेशर में हम चीज़ें गलत लिख देते हैं। तो फिर इसमें क्या होता है, हम अगर हमने पेपर सॉल्व कर लिया तो ध्यान रखिए पेपर 20 to 15 मिनट्स पहले सॉल्व करें, ताकि जो 20 मिनट्स और जो 15 मिनट्स है हम उसमें क्या कर सके, रिवाइज, पेपर को देख सके कि पेपर में कुछ हमने गलत तो नहीं कर दिया। क्योंकि हम तो सोचते हैं कि हमने तो यार ठीक किया था, लेकिन कई बार माइंड में इतना प्रेशर होता है कि हम चीज़ें सही लिखने के बजाय भी हम गलत लिख देते हैं। तो रिवाइज करने के लिए आपको पेपर पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। और ये हैबिट कैसे आएगी, जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। तो 10 to 5 सैम्पल पेपर आपको हर सब्जेक्ट का सॉल्व करना ही करना है, जिससे कि आप अपने आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पर कमांड ले सके और आपको पता लग जाएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन से हैं। तो इससे बहुत सारे फायदे, आप सैम्पल पेपर सॉल्व करके देखिए। और मेरी तरफ से तो यही रहेगा कि आप सारे पॉइंट को फॉलो करिए, सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत काम आएंगे। और क्लास 12th आप अपनी पढ़ाई, अपनी सेल्फ स्टडी, कॉन्सेप्ट, इन सब पर फोकस करिए। बोर्ड्स को आने में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा, बोर्ड्स आ गए हैं, चीज़ों पर ध्यान दीजिए और सारे सब्जेक्ट्स में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये अपने ऊपर बिलीव रखिए कि येस यू कैन डू इट, और अपने आप को रेगुलर पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव में मत रखिए मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं या फिर कुछ नहीं हो सकता मेरा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होगी, और जब पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होगी तो आप चीज़ें अपने आप कंट्रोल में होंगी आपके, और आप कर लेंगे। सो बी फोकस्ड, पहले फोकस्ड रहिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, फोकस्ड रहिए, ठीक है। और अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आपके ऊपर ध्यान देने वाला टाइम है, जनवरी का मिड है। और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं या फिर सोशल मीडिया पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि भाई हम मिलकर साथ में स्कोर करेंगे, सारे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स स्कोर करेंगे, ठीक है। तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि फ्यूचर में ऐसी हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।